हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका जेठानी, योर फ्रेंड इन आई केयर। आज हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज़ केराटोकोनस। ये बहुत कॉमन टॉपिक नहीं है, बट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर केराटोकोनस होता क्या है। तो पहले हम ये समझें कि केराटोकोनस कौन से आई के पार्ट में होता है। तो जैसे हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, दिस इज कॉर्निया, जिसको हम कीकी भी कहते हैं, कॉर्निया। अब जो ये कॉर्निया है, अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, राइट। अब अगर ये वीक हो जाए, कॉर्निया जो है वो वीक हो जाए और कोन की तरह बाहर निकलने लगे, अगर आप इसमें देख सकते हैं तो दिस इज मोर प्रोट्रूडेड, दिस इज मोर लाइक अ कोन। सो केराटो मीन्स कॉर्निया एंड कोनस मीन्स कोन की तरह बाहर निकलना। सो ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं केराटोकोनस। अब हमने देखा कि ये होता है कॉर्निया में और इसमें क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि ये होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक इंसान ने दीवार बनाई, राइट। दीवार को फिक्स करने के लिए, हमें ईंट को फिक्स करने के लिए उसमें सीमेंट डालना पड़ता है, पर हम पैसे बचाना चाहते हैं और हमने सीमेंट कम डाला। तो जब हमने सीमेंट कम डाला तो जो बॉन्डिंग है, जो एक ब्रिक की दूसरे ब्रिक से बॉन्डिंग होना चाहिए, वो वीक है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी कॉर्निया है, जो हमारी कीकी है, वो बॉन्ड्स से बनी हुई है। देयर आर बॉन्ड्स इन बिटवीन, देयर आर कोलेजन बॉन्ड्स। नाउ अगर ये जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग के बदले वीक हो जाए, वीक बॉन्ड्स हो जाए, सो ये जो कॉर्निया है इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी कि अपने आप को संभाल पाए, और जैसे जैसे आई का प्रेशर पड़ेगा, this cornea will start protruding like a cone, which is known as keratoconus. Now after having told this, how do we diagnose it and what are the criteria जो कि important है इसमें, and how to treat it. So in early stages, keratoconus can be diagnosed by a good topographer which gives you the posterior float also. What do I mean by that? जो कॉर्निया है उसके दो भाग होते हैं, आगे का भाग और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन। जो केराटोकोनस होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो पीछे के भाग से होती है। कुछ टोपोग्राफर्स जो हैं, जो कि बेसिक टोपोग्राफर्स हैं, वो सिर्फ कॉर्निया के आगे के पोर्शन को ही स्टडी करते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केराटोकोनस को डिटेक्ट करने के लिए, वो मिस हो जाता है। So first thing is we need a good topographer to detect कि केराटोकोनस है कि नहीं। दूसरी important चीज़ is corneal thickness। थिकनेस कितनी है, चौड़ाई कैसी है। अगर हम फिर से इसमें दीवार का एग्जाम्पल लें तो एक तो आपने सीमेंट कम डाला, दूसरी बात अगर आपने उसकी थिकनेस भी कम बनाई तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बॉन्ड है वो और भी वीक हो जाएगा। इसीलिए अगर जिन पेशेंट्स में कॉर्निया की जो थिकनेस है वो कम है तो it becomes all the more the chances of progression of keratoconus increase, whereas if you have a good corneal thickness, chances of progression of keratoconus are less. अब हम जाते हैं towards the treatment part. So treatment में first thing is we give lubricants, because lubricants और anti-allergic हम इसीलिए देते हैं क्योंकि इसका जो progression है वो mainly रबिंग से होता है, आई रबिंग। जैसे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये मेनली उसी एज ग्रुप में कॉमन होता है, अराउंड 10-12 ईयर्स टू 35-40 ईयर्स के रेंज में ये यूजुअली पाया जाता है। जब हमें खुजली हो रही है आँख में तो वी टेंड टू रब अवर आइज, एंड दैट टू वी टेंड टू रब अवर आइज विग्रसली. So this keratoconus goes on increasing. It also has genetic predisposition. तो अगर जीन्स में आपके है, अगर आपके बेटे को तो है, फादर को टेस्ट करा लेना चाहिए, या फादर को है तो बेटे को टेस्ट करा लेना चाहिए. So all these factors are there. So first thing, in milder cases we try to give anti-allergic and lubricants to subside your itching, ताकि आप आंखों को रब ना करें और इसका progression ना. But in advanced keratoconus there is a treatment known as C3R, which is collagen cross linking. उसमें हम क्या करते हैं, राइबोफ्लेविन आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि हम कॉन्स्टेंटली
कॉर्निया के ऊपर डालते जाते हैं. वंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइबोफ्लेविन इज अचीव्ड इन द कॉर्निया, देन वी गिव अ यूवी लाइट विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉब्लम ही इसमें क्या है, जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं. सो बाय पुटिंग दिस राइबोफ्लेविन एंड बाय यूजिंग दिस यूवी लाइट, जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं एंड ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है. इसमें रीट्रीटमेंट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करना पड़ता, बट इट इज़ वेरी रेयर. इनिशियली जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तब आपकी विजन बल्कि थोड़ी और ड्रॉप हो सकती है. सो दैट इज़ नॉर्मल बिकॉज योर कॉर्निया इज टेकिंग सम टाइम टू हील. वंस इट इज़ हील्ड कम्प्लीटली तो आपका ये जो डिसीज़ है उसका जो प्रोग्रेशन है दैट कम्स एट हॉल्ट. सेकेंड ट्रीटमेंट फॉर दिस इज इंटैक्स. इंटैक्स आर लाइक रिंग सेगमेंट्स जो कि हम कॉर्निया के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि आपका जो केराटोकोनस का प्रोग्रेशन है वो रुक सके. और एक बात जो मैं और बोलना चाहूँगी कि ये सब तो हमने समझ लिया कि केराटोकोनस होता क्या है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, बट ये बात मैं बताना भूल गई आपको कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है. तो इससे प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपका केराटोकोनस बढ़ता जाएगा, आपकी जो विजुअल एक्विटी है वो कम होती जाएगी, काफ़ी डिक्रीज होती जाएगी. और उसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जब आप चश्मे पहन रहे हैं, हाई सिलेंडर नंबर्स आप पहन रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको विजन चार्ट में कम दिख रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस जहां हमें हाई सिलेंडर्स में केराटोकोनस का टेस्ट करना चाहिए. एंड एट द एंड स्टेज, जब लास्ट स्टेज आ जाती है, अगर ये सारी कोई भी चीज़ें काम नहीं करती हैं या केराटोकोनस हैज़ प्रोग्रेस टू अ वेरी हायर स्टेज, देन वी हैव टू डू अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. I hope this information is helpful to you. See you soon.